हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में मैक्सिमा एंड मिनिमा के एप्लीकेशन के पार्ट सेकंड में बालाजी प्रकाशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक हम सब लोगों ने पहले पार्ट में ये देखा कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट या उच्चतम तथा निम्नतम फलन के अनुप्रयोग कैसे होते हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया था और आज हम सेकंड पार्ट में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था, इसमें करना क्या है कि शब्द दे दिए जाएंगे, हमें कथन दे दिया जाएगा और उसी से हमको फलन निकालना है, कांस्टेंट वाला निकालना है। फलन को केवल और केवल एक ही वेरिएबल में लाना है कांस्टेंट के प्रयोग से, ठीक है। तो जो दिया जाता है वो हमें सदैव उसे हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट। जो हमारा दिया जाएगा यानी गिवन रहेगा वो सदैव क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है जिसको भी मैक्सिमम और मिनिमम बनाना है, जिसका भी मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, मैक्सिमम या मिनिमम मान यानी कि जो भी हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट दिया गया है वही हमारा क्या बनता है, फलन यानी कि फंक्शन होता है। बस इतनी सी बात ध्यान देनी है, बस और कुछ नहीं। और फंक्शन में केवल और केवल कितने वेरिएबल हों, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए बच्चा। वेरिएशन हो जाएगा, केवल एक ही चर होना चाहिए और फलन हमारा एक ही चर में आ जाएगा। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम अवकलन करके मान निकाल लेंगे। जो चीज़ें हमने की, बस मेन काम हमको फलन ढूंढना, बस बाकी उच्चिष्ट निम्निष्ट में जो चीज़ें अभी हमने की वही करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग अचर है। ये दे दिया गया कि दो संख्याएं हैं जिनका योग अचर है, वो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि उनके गुणनफल का मान, किसका मान दिया गया, गुणनफल का मान महत्तम होगा यदि प्रत्येक संख्या का योग आधा, प्रत्येक संख्या योग की आती है। तो गुणनफल ही क्या दिया गया है, महत्तम। तो यही हमारा क्या हो गया, फलन। और संख्या का योग क्या दिया गया है, अचर है, ये दिया गया है हमें। तो ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा महत्तम, जिसे भी कह रहा वो फलन हो गया। तो माना दो संख्याएं हैं। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर y। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, जो हमें दिया गया है कि इनका योग क्या है, अचर है। अचर को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट यानी k मान रहे हैं। इनका योग कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है, ठीक। फलन क्या हमारा बना, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट कह रहा वही फलन है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट क्या कह रहा, गुणनफल किनका, संख्याओं का। तो पहली संख्या कौन सी है, x, दूसरी संख्या कौन सी है, y। यही हमारा क्या है, यही हमारा फलन है। तो फलन क्या है, x और y का गुणनफल ही फलन है। और फलन को हम किससे लिखते हैं, z से लिखते हैं। तो z इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k माइनस x हो जाएगा। ये मान उठा करके हम यहाँ रखेंगे। भाई यहाँ पर देख सकते हैं z में कितने वेरिएबल है, दो, x और y। योग नियत दिया गया, योग है कांस्टेंट, संख्याएं कांस्टेंट नहीं है। समझ में आ रही बात, संख्या तो कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है। एक चीज बढ़ाने घटाने से मान तो वही आएगा। जैसे 5 लाना है तो x का मान 1, y का मान 4, x का मान 4, y का मान 1, एक का मान 2, दूसरे का मान 3, एक का मान 0, दूसरे का मान 5। ये चीजें बदल सकती हैं।
एक्स वाई बदल सकता है, लेकिन योग उसका 5 ही आना चाहिए। एक्स और वाई कुछ भी रखो, 5 ही आना चाहिए, के ही आना चाहिए, कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो यहाँ पर फलन में 2 वेरिएबल हैं, इसको एक में तोड़ना है तो कांस्टेंट का यूज करेंगे, समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से क्या करेंगे, y बराबर कितना रखना हमको, k माइनस एक्स। तो x यहाँ पर है ही है, y की जगह पर हमको कितना रखना है, k माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा kx माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, अंदर गुणा कराने पर। अब फलन बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका डिफ्रेंटिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू फलन किसका है, देखो x का है, z x का फलन है, ठीक है। अभी y था, अब z हो गया। अभी तक हम y देख रहे थे, अब z हो गया, क्योंकि y इसमें आ गया है ना। तो अब आगे क्या करेंगे हम, ये हमारा अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू के एक्स का अवकलन 1x स्क्वायर का 2x। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d2 dx2 ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये कितना आया हमारा, k माइनस 2x। अवकलन करेंगे तो k का 0, 2x का 2 बचेगा, x का भाई 1 हो जाएगा, तो कितना आया, माइनस का 2 आ गया ये। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करते थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम क्या रखते थे, 0। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कितना है, k माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू k आ जाएगा, 2x इधर लाएंगे पॉजिटिव बराबर k, यानी x का मान हम निकालेंगे तो कितना आएगा, k बाई 2 आएगा। x का मान k बाई 2 आया। अब सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करेंगे हम x के मान के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव क्या है हमारा, सेकेंड डेरिवेटिव में x का मान कितना रखना है, k बाई 2, x बराबर k बाई 2 बराबर, इसमें x है ही नहीं, तो ये कितना आएगा, माइनस आएगा। चिन्ह क्या आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव का, ऋणात्मक आ रहा है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं x बराबर k बाई 2 पर फलन जो हमारा है यानी गुणनफल उच्छिष्ट है, ठीक। x का मान पता चल गया हमको, x का मान तो आ गया। हमको क्या करना, ये भी दिखाना, ये तो सिद्ध हो गया हमारा, पहला सिद्ध हो गया हमारा। अब यदि प्रत्येक संख्या योग की आधी है, ये भी हमें सिद्ध करना है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ये हमारा पीटी प्रूव दैट, ये गिवन नहीं रहता है। लास्ट वाला पॉइंट, पहली संख्या योग कितना है, योग है, दोनों का योग k है, तो योग का आधा, ये भी y बराबर क्या है, k माइनस एक्स, x का मान रखेंगे तो y इक्वल्स टू k माइनस एक्स का मान कितना है, k बाई 2। k बाई 2 से k बाई 2 निकालेंगे तो y इक्वल्स टू k बाई 2। भाई एक से आधा, एक k से आधा k निकालेंगे तो आधा ही k तो बचेगा, और ये भी हमारा प्रूव्ड है। देख सकते हैं प्रत्येक संख्या यानी x और y दोनों जो योग हमारा है k है, उसका आधा ही है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा 15 को ऐसे 2 भाग, 15 के ऐसे 2 भाग कीजिए कि एक भाग के वर्ग तथा दूसरे भाग के घन का गुणनफल उच्छिष्ट हो। तो फलन हमारा क्या है, गुणनफल, ये हमारा फलन है। 15 दिया गया है, 15 तो कांस्टेंट है। 15 के कितने भाग करने हैं, 2 भाग करने हैं। एक भाग का क्या करना है, वर्ग, दूसरा जो भाग हमारा है वो है जो भी हो उसका घन, और फिर दोनों का गुणनफल, वही हमारा फलन है।
तो माना 15 रुपए हैं, उनको 2 भागों में बांटना, 2 लोगों में देना है। माना पहला भाग x और दूसरा भाग हम क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं, या डायरेक्ट हम 15 माइनस x ही ले ताकि फलन में बदलाव ना हो। बात वही होगा, चाहे आप दूसरा भाग y मान लीजिए। अब 2 वेरिएबल हो गए, फलन हमको एक ही वेरिएबल में लाना है। हो गए 2 मान, 2 चर हो गए, या तो x आए या तो y आए, बस यही करना है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x और y किनके भाग हैं, x और y 15 के ही भाग हैं। तो 15 के भाग हैं x और y, यानी x प्लस वाई बराबर 15। ये है ना हमारा इक्वेशन फर्स्ट। 15 x और y फिर से मिलाएंगे, वो 15 ही आएंगे। 15 को ही 2 भागों में बांटना, एक लोग को कुछ देना, दूसरे लोग को कुछ, दोनों को ऐड करेंगे, 15 ही आए। फलन क्या है हमारा, जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो, क्या है कि एक भाग का वर्ग, एक भाग यानी कि x है और दूसरा भाग कौन है, y है। तो एक भाग है x, दूसरा भाग है y। तो एक भाग का क्या करना, वर्ग, चाहे दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। एक भाग का वर्ग, दूसरे भाग का घन, दूसरे भाग का घन, ठीक है, दूसरे भाग का घन का गुणनफल, का गुणनफल उच्चिष्ट है, यानी यही हमारा क्या है, फलन। और फलन को हम किससे लिखते हैं, z से लिखते हैं, ठीक है। अब z के मान में देखो 2 वेरिएबल हैं, 2 चर हैं, x और y है, तो एक को चेंज करना है। किसका यूज करके हम चेंज करते हैं, हमेशा जो हमारा गिवन रहता है, जो हमारा दिया हुआ रहता है। कौन दिया गया था, 15 दिया गया था, तो चेंज करेंगे। यहाँ से हम y का मान उठाएंगे, x का मान भी उठा सकते हैं। x इधर आएगा तो 15 माइनस x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y का मान कितना है, 15 माइनस x का होल पावर 3। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब z में देखो एक ही वेरिएबल है, केवल x ही आया है। इसमें 2 थे वेरिएबल, 2 थे, तो किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं हम। अब हमको पता है फलन जो हमारा z है वो x का है, तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ z, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन डी डी एक्स ऑफ 15 माइनस एक्स का होल क्यूब, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, और इंटू में डी डी एक्स ऑफ किसका, 15 का माइनस x का। भाई ऊपर ऊपर का हो गया अवकलन, अब भीतर वाले का अवकलन होगा, ये हो गया, प्लस 15 माइनस x का होल क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का हो गया। अब भीतर वाला कौन है, x है, भीतर x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। हल करेंगे तो x स्क्वायर और ये 3 ब्रैकेट में 15 माइनस x का होल स्क्वायर गुणा 15 का अवकलन करेंगे, कांस्टेंट है 0 और x का क्या होता है 1, और प्लस का ये कितना आया 2x ब्रैकेट में 15 माइनस x का होल क्यूब। अब ये 0 में से 1 घटाएंगे, 1 माइनस का बाहर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 15 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में 15 माइनस x का होल क्यूब। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं चीज़ों को, जैसे हम ले सकते हैं कॉमन 15 माइनस x का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी x नहीं लेना है, ये पॉजिटिव है तो इसे पहले लिख देंगे। 2x ब्रैकेट में 15 माइनस x बचेगा, क्योंकि 3 थे, 2 बाहर गए, 1 बचा। फिर ये माइनस का चिन्ह माइनस 3x स्क्वायर है, ये तो चला गया था बाहर, 2 ही थे, बाहर चले गए। अब 2 हो जाएंगे वेरिएबल ताकि आसानी हो हमको। 15 माइनस x का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में इसको
अंदर गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30x और माइनस का 2x स्क्वायर, 2x का गुणा माइनस x से माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर यानी माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। अब अगेन डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2 dx2 ऑफ z इज इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा कौन है, सेकंड। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन 30x का करेंगे तो 30 माइनस x का 1, 5 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 2 आगे आएगा, 2 पंची 10 x प्लस सेकेंड कौन है हमारा 30x माइनस 5x स्क्वायर और इंटू फर्स्ट का अवकलन 15 माइनस x का होल स्क्वायर तो 2x, x स्क्वायर का 2x होता है ना, nx की पावर n माइनस 1, 2 में से एक घटाएंगे 1 और इंटू में 15 का 0 x का 1, हल करेंगे तो ये कितना आएगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से कामन क्या है बच्चों 10 कामन है, 10 बाहर निकालेंगे, 10 तियाँ 30 होता है ना, 10 तियाँ 30, 10 एकन 10, 3 माइनस एक्स प्लस, अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है सदैव माइनस होता है। कामन क्या है इनमें, कामन क्या है 5 कामन है और 5 और दूनी कितना होता है 10, 5 यहाँ से कामन लेंगे, 2 से गुणा 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 कामन लिया, 5 छक्का 30x, यहाँ से 5 कामन लिया तो x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से कौन बचा 15 माइनस एक्स, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्या करते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हम कितनी रखते हैं 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ये देखो हमारा ये है 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में 30x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बटे में डालेंगे तो 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 आएगा, तो 15 माइनस एक्स बराबर 0, स्क्वायर हट जाएगा ना, स्क्वायर लगा करके 0 पर कैंसिल, x इधर आएगा पॉजिटिव तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 15, जो कि अमान्य है क्योंकि 15 के 2 भाग करने हैं तो y का मान 0 हो जाएगा। अगर x हम 15 लिए तो y क्या हो गया 0 हो गया, 15 माइनस 15 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये y 0 हो गया तो हमारा फलन 0 बन जाएगा ना, तो ये नहीं लेना है। अब इन दोनों में, अब इसको 0 के बटे में डालेंगे तो 30x माइनस 5x स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा। 5 इन दोनों में कामन क्या है 5x कामन है, तो 5 छक्का 30, x बाहर चला गया, माइनस 5 एकन 5 बाहर, 1 x बाहर तो x बचा बराबर में 0। 5 x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, जो कि लेना नहीं है क्योंकि अगर x का मान 0 रखे या y का मान कुछ भी 0 रखेंगे तो फलन 0 हो जाएगा। तो 6 माइनस एक्स बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6 हो जाएगा और यही हमारा मेन मान मुख्य है यही, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव में चिन्ह देखते हैं इसका क्या होगा, कहाँ पर x बराबर 6 पर, ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है। 10 गुणा 15 माइनस 6, x का मान 6 है, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81 और ये 3 में से 6 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा माइनस। अब यहाँ पर 10 ब्रैकेट में 6, x का मान 6 है तो 6 चांग 36 और x का मान 6 का स्क्वायर 6 चांग 36, 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, गुणा 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचा, तो ये मान देख सकते हैं कितना आ रहा है हमारा निगेटिव आ रहा है, ये तो पूरा 0 हो गया और ये हमारा कितना हो जाएगा मान निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव आया यानी x बराबर 6 पर फलन निगेटिव का मतलब उच्छिष्ट, उच्छिष्ट है, ठीक है। और यही हमको दिखाना था
ऐसे दो भाग कीजिए, गुणनफल उच्चिष्ट। अच्छा, 15 के दो भाग ज्ञात करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उच्चिष्ट आया, उच्चिष्ट हो गया। अब दो भाग कौन कौन से होंगे 15 के? तो पहला भाग हमारा क्या माना गया था? x जो कि कितना आया है? 6 आया है। दूसरा भाग कौन माना गया था? y कितना है? 15 माइनस x। तो y इक्वल्स टू 15 माइनस x का मान 6, घटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 9। 9 और 6 15 होता भी है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि उस आयत का क्षेत्रफल महत्तम है जिसकी लंबाई 2x तथा चौड़ाई 15 माइनस 2x। तो x का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिससे उस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाए? महत्तम, जबकि लंबाई 2x है, चौड़ाई 15 माइनस 2x, 15 माइनस 2x। ठीक है, तो x का कौन से मान रखे गए हैं कि क्षेत्रफल महत्तम हो जाए? x का ऐसा कौन सा मान आ सकता है कि क्षेत्रफल महत्तम की जगह निम्नतम हो जाए? ऐसे करना है हमको, x का मान निकालना है। और ये भी दिया गया है क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल हमारा क्या है? महत्तम है। यानी कि फलन कौन है हमारा? फलन कौन है? आयत का क्षेत्रफल ही क्या है? फलन। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ही क्या है? फलन है। आयत के क्षेत्रफल को a से लिखा जाता है। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है 2x। चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई है 15 माइनस 2x। ठीक है, 15 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे? फलन जो हमारा दिया गया है, फलन कौन दिया गया है? फलन में हमारा a है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फलन है, यही हमको ले करके चलना है। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 2x है, चौड़ाई कितनी है? 15 माइनस 2x। अंदर गुणा कराएंगे तो 15 दूना 30x माइनस 2 दूनी 4x स्क्वायर। ये किसका मान आया? a का। अब हम करेंगे डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अब a में केवल और केवल किसका? a किसका फंक्शन है? a जो है x का फंक्शन है। देखिए क्षेत्रफल हमारा x का ही तो फंक्शन बना, क्षेत्रफल में केवल एक ही वेरिएबल x आ रहा है। ठीक है, तो जो दिया गया है, इसमें जो दिया गया, सबसे पहली चीज x का मान निकालना है यही बता रहा है वो। और आयत का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? महत्तम है। तो आयत का क्षेत्रफल महत्तम है, तो फलन हमारा क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल। तो इसी को हम लेकर के चलेंगे, फलन बनाएं। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 2x है और चौड़ाई 15 माइनस 2x है। ठीक है, और उसी को हम हल करेंगे और देख सकते हैं जो a फलन हमारा दिया गया था क्षेत्रफल का, वो उसमें x का ही फंक्शन है, वो उसमें x ही वेरिएबल आ रहा है। तो dx ऑफ a हो जाएगा 30x का अवकलन, तो 30x का 1 माइनस 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 2 आगे आ जाएगा, 4 दूनी 8x। तो ये कितना आ जाएगा? 30 माइनस 8x। अगेन डिफ्रेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन करेंगे तो d2 dx2 ऑफ a इज इक्वल्स टू 30 कांस्टेंट है 0 माइनस 8x का 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? माइनस का 8। अब हम क्या करते हैं? मैक्सिमा और मिनिमा फलन के लिए प्रतिबंध क्या होता है? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा कि फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे जो भी हो, फलन की फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होती है? हमेशा 0 होती है। और फर्स्ट डेरिवेटिव फलन का कितना है? 30 माइनस 8x। 30 माइनस 8x बराबर 0। 8x इधर लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर में 30। x बराबर करेंगे तो 30 के बटे में 8, यानी कि 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 15 दूना 30। x का मान कितना आ गया? 15/4। x का मान मिल गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव में देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं मान। x का कितना आया है? 15/4
रखेंगे, इसमें क्या है -8। क्या सेकेंड डेरिवेटिव में x है? x का मान चाहे जो भी हो, x का मान 1 रखेंगे तब भी ये -8 ही रहेगा, क्योंकि x है ही नहीं इसके पास, ये x से फ्री है। तो इसमें x का मान 1 रखेंगे कोई प्रभाव नहीं, 0 रखेंगे कोई प्रभाव नहीं, 10 रखेंगे कोई प्रभाव नहीं, 15/4 रखेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं, यानी -8 ही रहेगा। यानी कि कह सकते हैं जो चिन्ह है सेकेंड डेरिवेटिव का वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है उच्चिष्ट फलन को। अतः x बराबर 15/4 पर फलन जो हमारा क्षेत्रफल दिया गया है, फलन क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। यानी अगर हम x का मान 15/4 रखेंगे, एक आयत है जिसकी लंबाई 2x है, चौड़ाई 15 - 2x है, इसमें x की वैल्यू हम 15/4 डालेंगे तो इसका एरिया सबसे बड़ा आएगा। 15/4 पर सबसे अधिकतम आने वाला है इसका क्षेत्रफल आयत का। बाकी अन्य x के मान के लिए न्यूनतम रहेगा, कुछ में हो सकता है अधिकतम, लेकिन x बराबर 15/4 क्रांतिक बिंदु यही है सबसे बड़ा, यहीं पर मान क्षेत्रफल का अधिकतम होगा। यानी कि लंबाई कितनी है? लंबाई नहीं निकालना हमको, कितना निकालना है? केवल x का मान निकालना। तो x बराबर कितना आ गया? 15/4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, और यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है।